जो ममतामयी है, जो सभी सुखों को देने वाली है, जो 10 महाविद्याओं को देने वाली है, जो 10 गुणों से परिपूर्ण है, जो त्रिपुर सुंदरी है, उनके भक्त भी अलग अलग जगहों से माता रानी के दरबार में पहुंचते। और ऐसे ही एक भक्त गुप्ता जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो लगभग 50 साल से अधिक से 60 साल से अधिक इस मंदिर से जुड़े हुए उन्हें हो चुके हैं। और खास तौर पर जब चैत्री नवरात्रि आती है तो जो उनकी व्यवस्थाएं यहाँ पर होती है, चूंकि हजारों की तादाद में भक्त माता रानी की एक झलक को पाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, वो जो भीड़ का जो मैनेजमेंट होता है उसे बखूबी तरीके से यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है गुप्ता जी आपका, नव वर्ष की शुभकामना, चैत्र नवरात्रि की शुभकामना। और 2025 की क्या कुछ तैयारियां हैं बतौर व्यवस्थापक के रूप में? व्यवस्थापक के रूप में पूरी तरह से हमारे वॉलंटियर तैयार है, आरती मंडल तैयार है, पूरी व्यवस्था है हमारी। एक बड़ी चुनौती होती है जो सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन जो एक आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी भीड़ आती है, उसे कंट्रोल करने के लिए उस भीड़ को, और हर कोई चाहता कि आरती के समय वे नजदीक रहे। ऐसे में कई बार कई तरह की स्थितियां भी निर्मित होती है, लेकिन संयम और कुशलता के साथ किस तरीके से आप कंट्रोल करें? संयम भी रखना पड़ता है और ध्यान भी रखना पड़ता है पूरा, और पूरा कंट्रोल करना पड़ता है। और हमारा आरती मंडल पूर्णतया इसमें सफल है। जीवन के लगभग 60 वसंत इस दरबार में बीत चुके हैं। 60 साल पहले की अगर कुछ तस्वीर अगर आपको याद हो, हालांकि 60 साल एक लंबा समय होता है, लेकिन माँ के आंचल में माँ की गोद का जो पल है हमेशा यादगार रहता है। किस तरह की तस्वीरें हुआ करती थी 60 साल पहले, और अब वर्तमान में किस तरह की देखते हैं? 60 साल पहले ये पोजीशन थी कि यहाँ हम आरती करने आते तो लट रख के आरती करते थे। सड़क के उस पार से पत्थर फेंके जाते थे, यहाँ पर मरे हुए ढोर कटते थे। मंदिर भी कच्चा था। चांदमल राम जी के तत्वाधान में यहाँ ऊपर चबूतरे पे फर्शी लगी थी। अब वर्तमान में कई विकास निर्माण भी, विकास कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। यह मेले की स्थापना हमारे आरती मंडल ने, ट्रकों को रोक रोक के 2-2 रुपये चंदा करते हम, दुकानदार के घर जाके ठेले में सामान लाते और यहाँ ठेला जमाते थे। नगर पालिका ठेला मेला जो है अपने इसके गांधी हाल के पास लगाती थी, वहाँ से मेला फिर नगर पालिका लेके यहाँ आई। तो निश्चित रूप से आपसे अब चूंकि 6 तारीख तक माता की आराधना की जाएगी, हम लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे, इस चर्चा के सफर को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस वक्त सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं माँ राजराजेश्वरी के दरबार से। मेरे साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं ज्योतिषाचार्य पंडित जयदीप शर्मा। पंडित जी, अंतिम सवाल, माता रानी हाथी पर सवार होकर के आई है, और जब विदाई का समय होगा तो किस तरीके से होगा, और अंत में टाइम मीडिया के लिए क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि शाहजहांपुर और मध्य प्रदेश के और भारत व देश के साथ में लगभग 12 अन्य देशों में भी इस वक्त सीधी तस्वीरें यहाँ से दिखाई जा रही हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हुई है गज के साथ, विदाई किस तरीके से होगी, और संक्षिप्त में इन 9 दिनों के 9 स्वरूपों का वर्णन। देखिए, भगवती माँ दुर्गा अपने 9 रूपों में जो आज से नवरात्रि का आरंभ हुआ है, गज और हाथी पर सवार होकर के आई है। और भगवती देवी नवरात्रि जो आई है गज पर, उनका जो समापन है वो गज पर ही होगा। हाथी पर ही भगवती जो नवरात्रि है वो विदा होगी। तो समृद्धि लेकर के आई है, और भगवती जो समृद्धि अपने साथ लेकर के आई है वह समृद्धि हमको बांट करके देवी हाथी पर ही विदा होगी। और भगवती के तो वैसे अनेक रूप है, अनेक वर्णन है। भगवती के रूपों का, उनके गुणों का वर्णन हम एक सामान्य व्यक्ति भी अपने मुख से नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवती के कहा जाता है कि अनंत स्वरूप है। हम भगवती के कई रूप पे उनके, भगवती 10 महाविद्याओं के रूप में पूजी
जाती है, भगवती नव दुर्गा के रूप में पूजी जाती है, भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूप में पूजी जाती है। लेकिन फिर भी जो मुख्यतः हम 9 दुर्गा में 9 रूपों की जो पूजन करते हैं, उसमें प्रथम दिन हम भगवती शैलपुत्री का पूजन जो करते हैं, उसमें सारी देवियों की पूजा होती है। जो दूसरा दिन है ना, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, भगवती ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजी जाती है। तृतीयम चंद्र घंटेति, चंद्र घंटा के रूप में पूजते भगवती को। इसके बाद में चतुर्थ कुष्मांडा के रूप में पूजते हैं, स्कंद माता के रूप में पूजते, कात्यायनीति के रूप में पूजते, काल रात्रि के रूप में पूजते। इसके बाद में भगवती सिद्धिदात्री के रूप में पूजते और 9वें दिन नव दुर्गा के रूप में भगवती को, भगवती के 9 रूप, सारी पूजन, सारे रूप, सारे गुण चरित्र भगवती के एक ही है। मतलब कि हम एक ही स्वरूप, एक ही गुण, एक ही महाशक्ति को, एक ही प्रकृति को अनेक रूपों में, अनेक स्वरूपों में पूजते हैं। क्योंकि भगवती एक है लेकिन उसके स्वरूप अनेक है, उसके रूप अनेक है, उसके गुण धर्म अनेक है। इसलिए यह जो भगवान शिव को भी हम जो पूजते हैं तो कहा जाता है कि उनको शिव इसीलिए कहा जाता है कि शक्ति उनके साथ में, शक्ति ना रहे तो शिव को शव स्वरूप माना गया है। जब भगवान शिव जो है, प्रकृति की जब आरंभ हुआ, प्रकृति को जब रचा गया, तो भगवान जो ब्रह्मा थे उनको सृष्टि रचना की व्यवस्था दी गई। लेकिन अब रचना के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, इसलिए भगवती सरस्वती रूप में, ज्ञान की देवी के रूप में उनके साथ है। भगवान विष्णु जो है इस सृष्टि के पालन करता देवता है, इसलिए इस सृष्टि के पालन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है।